नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया। एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। राम की अपेक्षा। अब देखो, सही जो शब्द है वो अपने आप ही मुंह से निकल रहा है, जबकि अपेक्षा लिखा ही नहीं है, उपेक्षा लिखा हुआ है। अब उपेक्षा और अपेक्षा में क्या अंतर है वो देखिए। उपेक्षा और अपेक्षा दोनों में अंतर देखिए। उपेक्षा होता है निरादर करना, कि मैं उसके घर गया, उसने चाय पानी तक नहीं पूछा, उसने मेरी उपेक्षा की। उपेक्षा मतलब निरादर। अब है अपेक्षा। अपेक्षा के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है कि बजाय, राम की अपेक्षा श्याम ज़्यादा होशियार है, तो राम के बजाय श्याम ज़्यादा होशियार है। तो अपेक्षा मतलब बजाय, उसके बजाय अपेक्षा, ठीक है। दूसरा होता है इच्छा, कि हमारी अपेक्षा आपसे ये है कि आप ऐसा काम करके दिखाओ। हमारी अपेक्षा है कि हमारे छात्र आगे बढ़ें। अपेक्षा मतलब इच्छा है, ठीक है। तो दो अर्थ है। तो यहाँ क्या आएगा? राम की उपेक्षा नहीं, अपेक्षा ए आएगा। राम की अपेक्षा यानी राम के बजाय श्याम होशियार है। अब दूसरा देखो, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। स्कूल को जा रहे हैं, को अनावश्यक शब्द है, को नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। सीधे ही बोलो, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आगे देखो, पत्र किसके नाम पर लिखा गया था, तो किसके नाम पर लिखा गया था, ये पर अनावश्यक है। बोलचाल में ऐसे हम बोल दिया करते हैं। और एक मैं आपको बता दूं, वाक्य लिखते समय, शुद्ध अशुद्ध लिखते समय, हमारी जो मातृभाषा है, जो बोलते हैं, बोली जिसको कहते हैं, उसका लिखते समय बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि वो आदत में आ चुकी है। और जो बार बार आदत में आ जाती है, फिर वो लिखने में उसका प्रभाव दिखता है, तो गलती पकड़ने में आती नहीं है। तो ये पर नहीं आएगा यहाँ। पत्र किसके नाम लिखा गया था, किसके नाम पर नहीं। वह पढ़ने को गया है, ये बोलने को कई बोल देते हैं, लेकिन को नहीं आएगा। वह पढ़ने गया है। अब यहाँ लिखा है ना, तब तो पता चल रहा है, लेकिन कई बार हम बोलते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे गलतियाँ हो जाती है, मुझसे भी बहुत बार हो जाती है। लेकिन हमें ध्यान तो रहना चाहिए ना, कि जब कंपटीशन में 4 एबेसिड आए तो कम से कम नॉलेज है तो छांट तो लेंगे ना। वहाँ पर कितने लोग थे, तो वहाँ कितने लोग थे पर फिर अनावश्यक है। सीधे ही बोलो, वहाँ कितने लोग थे। और हम ये बोल देते हैं अक्सर, है ना। आपस में परस्पर मिलकर रहना चाहिए, तो यहाँ पुनरावृत्ति हो गई। आपस में कह दो या परस्पर कह दो, एक ही बात है। तो इनमें से एक शब्द कम करना है। सीधे ही बोलो ना, आपस में मिलकर रहना चाहिए या परस्पर मिलकर रहना चाहिए, तो पुनरावृत्ति कम करनी है। वहाँ गजब का तमाशा हो रहा था। अब यहाँ का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। सीधा बोलो, वहाँ गजब तमाशा हो रहा था। गजब का नहीं, गजब। और ये बोलचाल में बोल देते हैं, और जो बोलचाल में बोल देते हैं वो लिखते समय लिखने में आ जाता है। सब मंत्रियों में रामदयाल बहुत श्रेष्ठ है। अब यहाँ सब मंत्रियों की बात आ गई, तो फिर बहुत की क्या जरूरत है? जब सारे मंत्रियों में श्रेष्ठ है, तो फिर बहुत तो अपने आप ही हो गया ना, बाकी तो उससे नीचे ही है ना, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। तो ये शब्द देखो, प्राणी मात्र की बात आ गई, साथ में समस्त कह रहा है, तो ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आते। इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण है, या तो यूं करो, या करो इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है, तो ये शब्द हटेगा। प्राय सभी लोग ऐसा करते रहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, प्राय जो शब्द है उसके साथ सभी नहीं आता। प्राय लोग ऐसा करते रहते हैं, सभी अनावश्यक है यहाँ। तो थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, 5, 7, 10, 15 मिनट रोज़ ही निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 मिनट 24 घंटा में 15 मिनट आदमी निकाल सकता है। ये आपकी आंखों से गुजरते जाएंगे, अपने आप तैयारी होती रहेगी। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है वाक्य शुद्धि में। मोहन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी।
मोहन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बोलचाल में बोल देते हैं, और बोलचाल में बोल देते हैं तो ऐसा लिख देते हैं तो गलती पकड़ने में नहीं आती। आप सोचिए ज़रा, कोई बच्चा या कोई आदमी हिम्मत हारे या ना हारे तो अपनी तो होता है। मैं किसी दूसरे की हिम्मत कैसे हारूंगा तो अपनी हिम्मत ही हारूंगा, हैं। तो ये कह रहा है मोहन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अपनी की क्या जरूरत है, मोहन ने हिम्मत नहीं हारी तो वो उसी की तो हिम्मत है ना, कोई दूसरे की हिम्मत थोड़ी है। तो ये अनावश्यक शब्द है। समझ में आई क्या? हमारे साथ उचित न्याय होना चाहिए। अच्छा, औरों के साथ उचित न्याय नहीं होना चाहिए, अनुचित होना चाहिए। जब अनुचित ही हो गया तो न्याय कहाँ रहा? उचित को ही तो न्याय कहते हैं, तो ये उचित शब्द नहीं आएगा। भी न्याय होता ही उचित है, जब बात अनुचित ही हो गई तो फिर वो अन्याय हो गया ना, ये शब्द नहीं आएगा। वह आदमी जिसने चोरी की थी वह आज पकड़ा गया। दोबारा वह नहीं आता, एक बार आ गया। वह आदमी जिसने चोरी की थी आज पकड़ा गया। हम अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं तो ये दोबारा नहीं आएगा। अब आज से ऐसी गलती मत करना। अब और आज से ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। सीधे ही बोलो, इसको हटा दो भले ही। अब ऐसी गलती मत करना, अब ऐसी गलती मत करना, यूं। तो वो अनावश्यक शब्द था। अब यहाँ देख लीजिए, वह विलाप करके रोने लगा। सीधे ही बोलो वह रोने लगा, तो ये विलाप करके ये शब्द नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ एक शब्द याद आ रहा है, कभी बीएड में आया था, मैं बोर्ड पर लिख कर आपको बता रहा हूँ। वो वाक्य कुछ ऐसा था कि राम के 14 वर्ष वनवास में जाने पर माँ कौशल्या डैश 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 करने लगी। तो ये डैश डैश आया था, वहाँ पर 4 ऑप्शन थे कि उचित शब्द रो। एक था रोने लगी, दूसरा था विलाप करने लगी, तीसरा था रुदन करने लगी, एक था प्रलाप करने लगी। मैं बोल के बता देता हूँ। राम के 14 वर्ष वनवास में जाने की खबर सुनकर माँ कौशल्या डैश डैश करने लगी। तो उसमें क्या शब्द आएगा? रोने लगी, रुदन करने लगी, प्रलाप करने लगी, विलाप करने लगी। तो इन चारों शब्दों का अर्थ देखिए ध्यान से। रोना होता है सामान्य रोना, जैसे हंसना का विपरीत, ठीक है। विलाप होता है गहरे दुख के साथ रोना, तो यहाँ विलाप ही आएगा। माँ कौशल्या गहरे दुख के साथ रोएगी क्योंकि उसका बेटा है 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है, तो वो क्या है? विलाप करेगी, गहरे दुख के साथ रोएगी। अगला है रुदन। रुदन होता है जोर से चीख कर रोना, ठीक है। गहरे आंतरिक दुख के लिए विलाप आता है, याद रखना इस बात को। फिर है प्रलाप। प्रलाप होता है अनर्गल बातें करना, हाय राम रे मर गए रे, ये रे, अनर्गल बातों के साथ जो रोते ना, वो होता है प्रलाप करना। इसको एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बहक जाना। और विलाप के लिए होता है बिलख बिलख कर रोना, तो यहाँ ये शब्द आएगा गहरे दुख के साथ रोना। बस अब आगे देखिए, मैं पहुँचा ही था जबकि वह आ गया। तो जब के साथ ये की कभी नहीं आता, यहाँ इसमें खुद जब की एक शब्द होता है जो अलग वाक्य में योजक शब्द के रूप में आता है, यहाँ की नहीं आएगा। मैं इस बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हो। जो के साथ कभी भी की आता ही नहीं। बोलचाल में पता नहीं लोग कैसे प्रयोग में ले लेते हैं, लेकिन जो के साथ की नहीं आता। तुम चाहे जहाँ रहो परंतु मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। अब यहाँ परंतु शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे जहाँ रहो मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा, अवश्य मिलूँगा। फिर है केवल आप ही यह काम कर सकते हैं। केवल आप ही, केवल के साथ कभी भी ही नहीं आता, ये बात याद रखना। केवल के साथ कभी ही नहीं आता। या तो इसको यूँ बोलो, केवल आप यह काम कर सकते हैं, या फिर ऐसा बोल दो आप ही यह काम कर सकते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा।
आप ही यह काम कर सकते हैं, ये सही है। या फिर ऐसा बोल दो, केवल आप यह काम कर सकते हैं, ही हटा दो। ये दोनों एक साथ नहीं आते, याद रखना इस बात को। अब आगे देखो, वह नौकरानी बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये हम बोलचाल में बोलते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करती, बिल्कुल भी। तो बिल्कुल के साथ कभी भी नहीं आता, नोट कर लें इस बात को दिमाग में। चाहे जैसा भी हो आप वहां जरूर जाएं, ये भी अनावश्यक है, ये भी अनावश्यक है। चाहे जैसा हो आप वहां जरूर जाएं। फिर लास्ट में देख लीजिए, ये एक और वाक्य है, किसी भी आदमी को भेज देना, इसमें भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी जो शब्द है ना वो बना है किस प्लस में ही, किस ही को, एनीवन, किस ही, तो इसके आगे फिर भी नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ थी, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कृपया इसे दूसरों के लिए शेयर ज़रूर करें, किसी का भला होगा। और आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे बहुत से टॉपिक और मिलेंगे आपको देखने को, जानने को, सुनने को, समझने को, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक ज़रूर करें। कुछ चीज़ पूछनी है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय भारत।